वेलकम टू पास एकेडमी। तो मु उमाशंकर सर आज पॉलिटिकल साइंस रो जोटा कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड रोचे तो ता अबाउट रे आज किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करिवे एंड ता सहित से क्वेश्चन रिलेटेड जहाँ भी एडिशनल इनफॉरमेशन अच्छी ताकू भी आम डिस्कशन करिवे। 40 क्वेश्चन अच्छी एंड ता सहित से क्वेश्चन ले आउरी बहुत सारा इनफॉरमेशन तुम मानक प्रोवाइड करेगी जोटा कि तुम एग्जाम ओरिएंटेड रहिबो तुम मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। ठीक अच्छे तो स्टार्ट करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कौ ईयर रे इंडियन नेशनल कांग्रेस आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे डिमांड करते। तुम मैंने जानिच ऑलरेडी 1947 अगस्त 15 ले इंडिया कौन इंडिपेंडेंस है बट आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी हो ना देन तापर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी हम तो से कथा से कहूँ तो ता पूर्वर ऑलरेडी आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे डिमांड करागलानी। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर कौ ईयर रे इंडियन नेशनल कांग्रेस आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे डिमांड करथिले कौ ईयर हो छुआ तो 1934 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1934 रे। ओके द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389 ऑफ व्हिच डेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट बुझ पारलो कि नहीं। तो आमर जोड़ा रहा टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो केते जन टोटल मेंबरशिप थिले 389 केते 389। तो टोटल 389 रो से गला वे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट रु केते जन रिप्रेजेंटेटिव थिले प्रिंसली स्टेट रु केते जन छुआ 93 के जन 93 ऑप्शन नंबर सी 93 बुझेला मन रखिथिबो 93 आउ 292 हला देन आउरी चारि जण हमर आसीथिबे कोडू दिल्ली अजमेर कर्क आउ बालूचिस्तान लो 4 जण इलेक्टेड हेथिबे। तो एठी ऑप्शन नंबर कोडा राइट आंसर हबो 93। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। हां कोन कहला 3 नंबर क्वेश्चन द एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस ऑफ प्रोविंसेस वाज रेकमेंडेड बाय द। तो एबोलिशन माने कौन छुआ उच्छेद करिबा। तो डायरकी को जो एबोलिशन करा हैतिला तो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो को ईयर रे डायरकी माने हला डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कोन डुअल गवर्नमेंट हला सिस्टम। तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम माने कौन तो पावर होउची दुई जण पाखरे रहउतला बुझि पारलो। तो ए जगह रे ब्रिटिश को हाथ रे पावर रहउतला जोडा कि ब्रिटिश इंडिया पाखरे पावर रहउतला एंड देन ता सहित कौन आम इंडियन को मानक पाखरे किंतु मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर को मानक पाखरे रहउतला ब्रिटिश इंडिया पाखरे। तो से कथा से कहूची द एबोलिशन ऑफ डायरकी को केबे एबोलिशन करा गला मन रखिथिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे डायरकी को एबोलिशन कराइला। तो जदि क्वेश्चन आसीबो कि डायरकी को केबे इंट्रोड्यूस कराइतला एबोलिशन माने कोन आमे उच्छेद कले किंतु केबे डायरकी को इंट्रोड्यूस कले केबे 1919 केबे 1919 जोड़ा कौन कह जाए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बुली कह जाए कौन कह जाए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ए 1919 एक्ट रे कौन करा हैतला ना डायरकी को इंट्रोड्यूस करा हैतला बुझी हला। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। जो कथा एबे तुमको मु कहली किछ समय हला कि बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। तो सेंटर रे डायरकी सिस्टम को केबे इंट्रोड्यूस करा हैतला केबे 1919 आ आको 1919 कोन कह जाय कहली मल्ले मिंटो रिफॉर्म ना 1909 हैला मल्ले मिंटो रिफॉर्म कोन 1909 कोन मल्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 कोन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कोन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बुझी पारछ तो ठीक अछि वेरी गुड। नेक्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज आल्सो नोन एज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वर्तमान कहली तो आउ कौन कह जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कौन कह जाए मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखो छुआ एडी जो जो क्वेश्चन गुडा कहली आउ थरे ताको मु भलसे कहि दउची मन रखिबो। फास्ट कौन कहली तुमको डायरकी कौन डायरकी को छुआ केबे इंट्रोड्यूस करा हला कहली कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केबे 1919 रे कोन कराला डायरकी को इंट्रोड्यूस कराला बुझिला जदि तुमको पचरा जीवो कि को एक्ट रे डायरकी को कोन कराला अबोलिश कराला अबोलिश माने कोन उच्छेद करिवा केबे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे डायरकी को कोन करागला अबोलिश कराला बुझी पड़छ कि नहीं तो जदि आउ गुटे गुटे क्वेश्चन भी आसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आउ कोन कहा जाय छुआ मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कोन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन which is the act that transferred the power from the British East India Company to the British Crown in India age हला तो को एक्ट रे कोन हला ना पावर ट्रांसफर हला कोडी की ट्रांसफर हला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो ब्रिटिश क्राउन को भल से सुनो पावर कोन हला छुआ ट्रांसफर हला तमरो पावर ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हला ब्रिटिश इंडिया कंपनी पाखरु पावर कहा पाखकु ट्रांसफर हला ब्रिटिश क्राउन पाखकु ट्रांसफर हला बुझियला तो सेटा कहूची को एक्ट रे हमरो 1857 रे कोन हेतिला जानिछु कि नहीं रिवोल्ट हेतिला कि नहीं रिवोल्ट हेतिला केबे 1857 रे बुझियला तो ए 1857 ले जो एते बडो रिवोल्ट हेतिला तो ए रिवोल्ट परे पावर कोउटी के ट्रांसफर हेला ना गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे कोउटी ट्रांसफर हला ना ब्रिटिश क्राउन पाखकु पावर ट्रांसफर हला बुझी पालो ना बुझ पालो कि नहीं तो 1857 रो रीजन जोउती पाई की पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रू ब्रिटिश क्राउन पाखकु ट्रांसफर हला बुझियला देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया तो इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो हाउस कमिटी रो चेयरमैन के थिले कोन हाउस कमिटी रो चेयरमैन के थिले छुआ मन रखिथिबो पट्टाभी सीतारामैया के पट्टाभी सीतारामैया आउ जने देखो अछंती जेबी कृपालिन को कमिटी रो थिले चेयरमैन को फंडामेंटल राइट रो सब कमिटी कोन फंडामेंटल राइट रो को कमिटी रे सब कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हला तार चेयरमैन के थिले जेबी कृपालिन के मुंशी कोथिरो चेयरमैन थिले बिजनेस कमिटी कोन बिजनेस कमिटी मन रखिथिबो बिजनेस कमिटी बुझियला बिजनेस कमिटी रो चेयरमैन के थिले के मुंशी तो एठी किंतु कोन कहिछि हमकु पचारछि हाउस कमिटी हला चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ द असेंबली ऑफ इंडिया मन रखिबो पट्टाभी सीतारामैया बुझ पारलो कि नहीं ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि with reference to the constitution assembly which of the following statement is correct कहिछि कि ए जो रेफरेंस गुडा को देइछि ताको भल से रीड करो देन देखो कि आ भितरु को स्टेटमेंटटा छुआ करेक्ट कोडा तमरा करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंटटा देखो कोन देइछि ना द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ratified India's membership of the Commonwealth कहला कॉमनवेल्थ रे इंडिया मेंबरशिप केबे हला ना मे 1947 एटा भूल अछि 1947 ले हेतिला बट केबे अगस्त 15 बुझेला 1947 अगस्त 15 जोडी कोन हला कॉमनवेल्थ रो मेंबरशिप हेतिला बुझेला किंतु एठी कोन कहिछि 47 कहिछि तो एटा भूल हो से पचारछि कोन हमकु with reference which of the following statement is correct बुझेला आ भितरु को स्टेटमेंटटा तमरो करेक्ट बोली की पचारि नेक्स्ट कहला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम जनवरी 1950 ठीक अछि नेशनल एंथम केबे अडॉप्ट करा हितला असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम 1950 रे बुझेला एटा ठीक अछि 1950 रे कोन करा हितला ना नेशनल एंथम हमर अडॉप्ट करा हितला हला नेशनल एंथम 1950 केबे केबे छुआ चिंता करी को हला तापरे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948 एटा भी भूल हो कारण 1948 नो केबे एटा
1950 ये भी 1950 रही ये एटा कौन होता द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन जुलाई 1949 एटा भी हबनी एटा केबे हबो 1947 हैला 1947 बुझियला बुझ पालो कि नहीं एई जिंस भितरु ताले देखो मु एडी कहि दोउची एडी स्पेस अछि हैला बुझे दोउची देखो फास्ट कौन कहिला गुटे हला नेशनल सॉन्ग कौन छुआ देखो गुटे हला कौन नेशनल सॉन्ग आ गुटे नेशनल एंथम बुझेला मन रखियो नेशनल सॉन्ग 1950 जनवरी 24 नेशनल एंथम 1950 जनवरी 24 आउ एई नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम गला एई 1950 जनवरी 24 रे कौन हेतिला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मन रखिथिबो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन हेतिले केबे 1950 जनवरी 24 फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कहा को इलेक्ट करा हैतिला 1950 जनवरी 24 रे कहा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एई तीनटा टाइमलाइन मन रखिलो सॉरी ए गुटिया टाइमलाइन रे एतिकी जिंस होइतिला नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करा हैतिला नेशनल एंथम अडॉप्ट करा हैतिला आ कोन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया रो फर्स्ट प्रेसिडेंट हेतिले केबे ना 1950 जनवरी 24 बुझी पारलो कि नहीं बुझियला वेरी गुड तापर देखो नेक्स्ट सेटा जो कहला 1900 आउट एक सेटी थिला 47 अगस्त 15 रे कोन हैला ना इंडिया कॉमनवेल्थ रो मेंबरशिप हला कॉमनवेल्थ गेम रो मेंबरशिप बुझियला जानि पारलो एते कि जिंसो जानि पारलो कि नहीं ठीक अछि वेरी गुड लेखिनियो लेखिनियो तापर नेक्स्ट एटा जाइछि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेयर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैला तो जते बेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फ्रेम्ड हैला बुझियला तो सेते बेले केते जण मेंबर कोन थिले हाउ मेनी फीमेल मेंबर केते जण फीमेल मेंबर तारो पार्ट थिले मन रखिथिबो जते बेले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम्ड हेई सारला परे साइन मरा हला केबे जनवरी 24 1950 जनवरी 24 रे समस्त मेंबर माने कौन कले साइन मारले एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भाव इलेक्टेड हेले सी भी कौन कले साइन कले देन जनवरी 26 रे कौन हला हमर रिपब्लिक डे बुली हमें सेलिब्रेट करू बा केम इनटू फोर्स लागू करा गला केबे जनवरी 26 रे तो ए जो टोटल मेंबर केते थिले छुआ 284 मेंबर टोटल केते थिले 284 मेंबर समस्त साइन करथिले तांको भितरु वुमेन केते जण थिले 15 वुमेन बा सॉरी फीमेल लिखि परिबो कोन 15 फीमेल मेंबर थिले बुझियला कि नहीं के जण फीमेल मेंबर थिले 15 जण फीमेल तो मन रखिथिबो किए एमिति जणे बहुत बड़ लीडर जे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो पार्ट नुहंती बा मेंबर रो पार्ट नुहंती जे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जते हमर फॉर्म ढेला तार मेंबर नथिले कि महात्मा गांधी मन रखिथिबो कि महात्मा गांधी यार पार्ट नथिले बुझियला 1950 वाला को महात्मा गांधी कोन थिले कि से तो 1948 रे ताकू के नाथुराम गोडसे गोली करके मार देथिले हां कि नहीं बुझी पड़छो तो ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कोन अछि पहला द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स तो केते जण मेंबर को नेकी ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन हेतला ड्राफ्टिंग कमिटी मन रखि दिबो कोन ड्राफ्टिंग कमिटी तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो छुआ हेड किए थिले बी आर आंबेडकर के बी आर आंबेडकर बुझियला तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो टोटल केते जण मेंबर थिले 7 जण टोटल केते जण मेंबर थिले 7 जण बुझियला 7 मेंबर्स तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो आउट इंपोर्टेंट कि ड्राफ्टिंग कमिटी केबे फॉर्मड हेतिला 1900
47 अगस्त 29 केबे 1947 अगस्त 29 रे कोन हला ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म हेतला बुझ परलो कि नहीं जानि परलो तापर देखिबा नेक्स्ट जानि तार आंसर कोन हबो 7 देन नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची देखो कहला हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी 1946 तो 1946 रे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी रो किए थिले बा मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी रो पार्ट के थिले मन रख दियो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अमु स्वामीनाथन के अमु स्वामीनाथन बुझि परलो कि नहीं तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो 10th सेशन छुआ केबे हेतिला 10th सेशन केबे 1949 हला 6 रु 17 अक्टोबर 1949 ऑप्शन नंबर ए हबो राइट आंसर किंतु जदी पचारे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो फर्स्ट सेशन केबे हेतिला तो तार आंसर कोन हबो व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे हेतिला 6 रु 17 अक्टोबर 1914 रे तार 10th सेशन हेतिला टोटल हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो केतरा सेशन हेतिला 11 मन रखि दिबो 11टा सेशन हेतिला तो फर्स्ट सेशन केबे हेतिला फर्स्ट सेशन हेतिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो 1946 केबे 1946 मन रखि दिबो इंडिपेंडेंस रो गुटे वर्ष पूर्वरो 1946 रे हेतिला केबे डिसेंबर 9 केबे 1946 डिसेंबर 9 तो ये डिसेंबर 9 रे कौन कराइला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट भाव में इलेक्टेड कराइला इंटरिम प्रेसिडेंट माने परमानेंट नुहंती बुझिला परमानेंट नुहंती काहा को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन कराला इंटरिम प्रेसिडेंट भाव में इलेक्टेड कराइला देन तापर सेकंड सेशन तार केबे हला ना तापर नेक्स्ट टाइमलाइन मन रखि दिबो डिसेंबर 9 गला 1946 डिसेंबर 9 तापर डिसेंबर केबे छुआ डिसेंबर 11 हला डिसेंबर 11 रे छुआ कोन हला ना होजी हमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोन प्रेसिडेंट भाव रे इलेक्टेड करा गला आउ के एम मुंशी को वाइस प्रेसिडेंट भाव रे इलेक्टेड करा गला बुझियला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के एम मुंशी को कोन वाइस प्रेसिडेंट देन आमर आसिला डिसेंबर 11 पर डिसेंबर 13 रे कोन करा हला ना डिसेंबर 13 रे छुआ आमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हेतिला कहा द्वारा जवाहरलाल नेहरू को द्वारा कहा द्वारा जवाहरलाल नेहरू से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा परे 1900 ता नेक्स्ट परे कोन हला जाई कि सेटा आमर प्रीएम्बल हला कॉन्स्टिट्यूशन लो प्रीएम्बल हला बुझी पारलो कि नहीं तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ द व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो को कमिटी रो चेयरमैन थिले आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर को कमिटी रो देखो यूनियन पावर कमिटी रो के थिबे छुआ यूनियन पावर कमिटी रो जवाहरलाल नेहरू बुझेला के नेहरू कोथरे यूनियन पावर कमिटी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी कहिथिली के एम मुंशी एबे कहि के असली हां कि नहीं फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी रो के थिबे एबे कहि के असली कृपालिन जेबी कृपालिन कहिथिली कि नहीं तो ताहले आउ गुटे बंची वाला कोन क्रेडेंशियल कमिटी मन रखिथिबो आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर को कमिटी रे थिले क्रेडेंशियल कमिटी बुझियला तापर नेक्स्ट देखो पहिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स मोतीलाल नेहरू along with 8 other congress leaders drafted a constitution of india हला को ईयर रे मोतीलाल नेहरू किए मोतीलाल नेहरू एवं तांको सहित आउ 8 जण एटा मन रखिथो 8 अदर कांग्रेस लीडर इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करथिले ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे 1928 केबे 1928 एटा मन रखिथिबो कांग्रेस रो 1928 सेशन ले
एटा कोठी हेतिला कोलकाता रे कोठी हेतिला छुआ सेशन टा कोलकाता रे हेतिला कोठी कोलकाता रे हेतिला हला तापर 1929 रे कोन हेतिला हमरो लाहौर सेशन रे कोन हेतिला लाहौर सेशन ले कोन हेतिला को 1928 रे कोन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा हला तो 1929 एठी के लीडर थिले मोतीलाल नेहरू एठी 1929 रे के थिले जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू बुझिला 1929 रे कोन हेतिला पूर्ण स्वराज पई जोटा डिमांड करथिबे कोन पूर्ण स्वराज बुझिला केबे 1929 रो लाहौर सेशन ले कंप्लीट इंडिपेंडेंस बा पूर्ण स्वराज अब नेक्स्ट देखो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय सेक्शन हला को सेक्शन रे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोन कराइतला रीऑर्गेनाइज्ड कराइतला हला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सॉरी एटा नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय सेक्शन व्हिच ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हला को दिला 8 सेक्शन 8 मन रखिथिबा सेक्शन 8 क्लॉज 1 सेक्शन 8 क्लॉज 1 बुझिल तापर नेक्स्ट देखो कोन कहला ना व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म केबे ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म करा हला एबे ई किछ समय आगु तुमको कहि के आसी हां कि नै ड्राफ्टिंग कमिटी रो हमर टोटल केते जण मेंबर अछंती 7 जण तो 7 जण मेंबर भितरु ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के डॉक्टर भीमराव आंबेडकर केबे फॉर्म करा हैतला बोली कहली 29 अगस्त 1947 बुझिला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पहला हु चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयर के करथिले बा चेयरमैन के थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर बुझिला तापर नेक्स्ट The chairman of the drafting committee of the Constitution Assembly of India was hela the chairman of drafting committee of the Constitution Assembly of India was K Munshi na DP Khaitan na Dr. B R Ambedkar na TT Krishnamachari को Dr. B R Ambedkar hela Who was the first finance minister of India after independence? Independence परे तो इंडिया रा प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर भाबरे कहा को अपॉइंटेड करा हैतला कहा को छुआ आर के सामुखन चेट्टी एटा मन रखिथिबा हला सनमुखम चेट्टी के सनमुखम चेट्टी को कोन करा हैतला ना हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस परे ताको इंडिया रा प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर भाबरे अपॉइंटेड करा हैतला बुझिला तापर देखो एडी अछि हमरो सरदार बलदेव सिंह को मिनिस्टर भाबरे डिफेंस मिनिस्टर कोन डिफेंस मिनिस्टर बुझिला तापर डॉक्टर आंबेडकर कोन फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के लॉ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर के मौलाना अबुल कलाम आजाद के मौलाना अबुल कलाम आजाद लॉ मिनिस्टर के डॉक्टर बी आर आंबेडकर डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह मन रहला ताले एटार आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर बुझेला तापर Who among the following was the first law minister of independent India? Independent India रा first law minister वर्तमान कहली के डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हला डॉक्टर भीमराव आंबेडकर was the first desk minister of independence India law minister हला क्वेश्चन लगे छी ना इजीली करि परिबो then desk was the first defense minister of independent India के सरदार बलदेव सिंह कहली वेरी गुड The first education minister of independent India was कहले बे के मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑप्शन नंबर बी हैला एजुकेशन मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर बी आर आंबेडकर एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद आ हमर डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह ये तीनटा मन रखि दिबो बुझिल तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो
तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो कहा को कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर भाव में अपॉइंट कराइला कहा को राजेंद्र प्रसाद बीएन राव के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भाव में किए थे बीएन राव बुझीगला मन रखियो तापरे नेक्स्ट बीएन राव ऑप्शन नंबर बी who was appointed as Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution जेतेबेले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा हैतिला सेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भाव में कहा को अपॉइंट करा हैतिला 1946 रे कहा को अपॉइंट करा हैतिला बीएन राव के बीएन राव तो जदि पचारे क्वेश्चन की हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडिया के बीएन राव है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के बीएन राव तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहला हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो आंक भितर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो किए मेंबर नुहंती है किए महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवी माफलंकर तो किसी समय आगुरी तो मुझे कहीकि आसली कि महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ द Constitution Assembly बुझियो Who was the first temporary chairman of the Constituent Assembly तो Constitution Assembly रो first temporary chairman किए वर्तमान कहितली बा इंटरिम चेयरमैन बा टेम्पोरारी चेयरमैन भाव में कहा को इलेक्ट कराइला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को केबे कहले डिसेंबर 9 1946 बुझेला तापर नेक्स्ट देखो On 19th December 1946, who chaired the first session of the Constitution Assembly? Same question, बुझेला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा देखो सही क्वेश्चन को बारंबार रिपीट करके बाकी अलग वे रे पचारछि बुझेला तुम बाकी क्वेश्चन टा को पढ़ी की बुझीबार अछि किछि नाही बहुत इजी क्वेश्चन भी अछि Then who among the following moved objective resolution in the Constitution Assembly? तो Constitution Assembly रो objective resolution किए पास करथिले वर्तमान कहिली किए Constitution Assembly रो objective resolution किए पास कले जवाहरलाल नेहरू के कोटी लगे छ ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू केबे एटा करथिले डिसेंबर 13 1946 डिसेंबर 13 रे से कौन करथिले ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास करथिले मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हला एई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन परे जाईकी कौन हला परवर्ती समय रे इंडिया रो प्रीएम्बल बुझियला प्रीएम्बल ऑफ इंडिया बुझि पल्लो कि नहीं तापर देखो नेक्स्ट Who replaced Sachidananda Sinha as President of Constituent Assembly? तो who replaced Sachidananda Sinha, President of Constitution Assembly? देखो December 9 1946 रे कौन है फास्ट सच्चिदानंद सिन्हा को कौन कराला क्वेश्चन टा को बुझो इंटरिम प्रेसिडेंट भाव में अपॉइंट करागला बुझेला कि नहीं तो कहला तांकू किए रिप्लेस करिकी तांको बदल रे आउ किए प्रेसिडेंट हेले किए हितिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिसेंबर 11 1946 रे बुझी पारलो कि नहीं फास्ट कौन है 1946 डिसेंबर 9 रे कौन हेले सच्चिदानंद सिन्हा होइतिले कौन इंटरिम प्रेसिडेंट किए सच्चिदानंद सिन्हा तापर 1946 डिसेंबर 11 रे कौन हेले किए हेले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद किए राजेंद्र प्रसाद बुझेला कि नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुझ पारलो कि नहीं आ वाइस प्रेसिडेंट किए हितले केएम मुंशी तो क्वेश्चन ले सही कथा कहिछि कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किए रिप्लेस कले तांका बदल रे किए हेले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर डी बुझेला कि नहीं तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस परे किए फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थिले पंडित जवाहरलाल नेहरू ना डॉक्टर आंबेडकर ना सरदार बलदेव सिंह ना जॉन मट्टी किए थिले छुआ हु वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर
ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो आंबेडकर तो मुझ तुमको कौन कहली आंबेडकर कौन कहली फास्ट लॉ मिनिस्टर थे कौन फास्ट लॉ मिनिस्टर थे देन सरदार बलदेव सिंह कौन थे डिफेंस मिनिस्टर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर हम कौन हम ऑप्शन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कोडी हितला फर्स्ट सेशन कोलकाता ना कोलकाता आंसर कौन हम दिल्ली कोडी दिल्ली फर्स्ट सेशन कोडी होइतिबो दिल्ली रे होइतिबो बुझिला ऑप्शन नंबर डी आईएनसी रो फर्स्ट सेशन कोडी हितिबो कोडी हितिबो बॉम्बे कोडी बॉम्बे बॉम्बे रो कोडी हितिबो गोकुल दास तेजपाल कॉलेज कोडी गोकुल दास तेजपाल कॉलेज प्रेसिडेंट के थिबे फर्स्ट प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी के उमेश चंद्र बनर्जी बुझिला कि नहीं तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक प्लेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग केबे हितला 10 थर ई क्वेश्चन टाको हम डिस्कशन कर सरे डिसेंबर 1946 बुझी पारलो कि नहीं इजी इजी क्वेश्चन नहीं छी भलो भलो क्वेश्चन नेक्स्ट धीरे धीरे कोन हो लेवल बढ़ेबा आउरी भलो भलो क्वेश्चन करी आनिबी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन कोडी हितला दिल्ली रे हितला से क्वेश्चन रिपीट हो जाई छी कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन केबे इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन डे भाबरे केबे सेलिब्रेट करा जाय देखो छुआ हमर ऑलरेडी 1949 हला नवेम्बर 26 रे कोन हेतिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हेई सारथिला कोन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हेई सारथिला बट ताकू लागू करा जाई नथिला केबे लागू करा हला 1950 जनवरी 26 रे केम इनटू फोर्स को आसला बा लागू करा तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेट 26 नवेम्बर कौन पाई 26 नवेम्बर को हमर कॉन्स्टिट्यूशन डे भाबरे सेलिब्रेट करा जाय कारण जेहेतु 1949 नवेम्बर 26 रे ऑलरेडी हमर कोन हितला छुआ हमर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हे जारथिला तो सेति पई आकु कोन करा जाय कोन कॉन्स्टिट्यूशन डे भाबरे सेलिब्रेट करा जाय बुझिला तापर देखो नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन केबे समस्त जानिछो 26 नवेम्बर केम इनटू फोर्स कहिछि केम इनटू फोर्स माने कोन केबे लागू हैला 26 जनवरी 1950 बुझिला जोडे कि हमर रिपब्लिक डे भाबरे सेलिब्रेट करा जाय बुझ परल कि Where did the Constituent Assembly adopted Constitution of India? केबे Constitution Assembly adopt कराला Constitution of India एटा जानिछो हला कोइबा किछि दरकार नै कमेंट बॉक्स रे आंसर दो तापर द मूवमेंट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली वाज स्टार्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लो मूवमेंट रो डेलिब्रेशन टा के देथिले एटा कहली 13 डिसेंबर 1946 रे के देथिले छुआ जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए हबो आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा कोन हला परवर्ती समय प्रीएम्बल हला कॉन्स्टिट्यूशन लो तबरे नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा द्वारा फ्रेम करा हैतला को प्लानिंग कमीशन ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ना प्रेसिडेंट ना वर्किंग कमिटी को क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 40 इन व्हिच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटी एक्ट ए दुटा क्वेश्चन तुम मान रहा है तो ये दुटा क्वेश्चन कौन कर छुआ कमेंट बॉक्स रे आंसर दो कौटी कमेंट बॉक्स रे है कमेंट बॉक्स कौटी अच्छी तले आंसर दब बुझल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बुझल नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कसन करवा आउ 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थैंक यू।